गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे? एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया। ठीक है, हम ये कर रहे थे। हमने क्या कर लिया था? हमने पढ़ लिया था बाढ़, चक्रवात और सूखा। अब हम आज क्या करेंगे? भूस्खलन, लैंड स्लाइड्स जिसको बोलते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, आपने भी महसूस किया होगा। ठीक है ना? आज रात में भूकंप आया था ना, तो आपने महसूस किया होगा। आई होप आपने किया ही होगा ना। सभी के यहाँ आया या नहीं आया, बताना मुझे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या था, क्या पढ़ना है आज हमें? लैंड स्लाइड्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूस्खलन। ठीक है, देखिए, भूस्खलन क्या होता है? जब कोई भी चट्टान, मिट्टी या शिलाखंड होते हैं या वनस्पति होती है, वो क्या होती है, जैसे आप पहाड़ों पर जाते हो, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, मतलब ये कोई चट्टान है, ठीक है, ऐसे ही तो होते हैं पहाड़, ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे, आप जब उनके पास से निकलते तो आपको लगता है कि ये चट्टानें गिरने वाली है, और ऐसा वास्तव में होता भी है। कि कई बार क्या होती है, आपने देखा होगा, आप सुनते होंगे, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुनते जरूर होंगे कि आप जैसे हिमालय वगैरह में वहां पर भूस्खलन से इतने लोग मारे गए, मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो क्या करते हैं, ये जो पत्थर वगैरह होते हैं, अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी चीज ऊपर वाली चीजें कहाँ आएगी? नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये क्या होते हैं, ये पत्थर, ये जो चट्टाने होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो अचानक, कभी कभी वो अचानक से भी आ गिरती है, लेकिन कभी कभी वो धीरे धीरे भी खिसकती है। तो ये क्या करती है, खिसक कर नीचे आ जाती है। ठीक है। और सड़क निर्माण जो होता है, पर्वतीय ढाल के सहारे जो सड़क निर्माण होता है, नहरें जो होती है, खनन होता है, पशुचारण होता है, निर्विनीकरण होता है, इन सबको इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है। जब ये चट्टाने नीचे की ओर आती है तो ये क्या कहलाता है? भूकंप, नहीं सॉरी, भूस्खलन कहलाता है। ठीक है। और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अभी बताया ना मैंने। जैसे सड़क निर्माण कर रहे हैं तो भी क्या कर हो सकता है, भूस्खलन हो जाए। नहर बना रहे हैं तो हो जाए। ठीक है। तो जैसे भूकंप और तीव्र वर्षा से क्या होता है, जैसे भूकंप आ गया और बहुत अधिक मात्रा में आ गया, चट्टाने क्या हो गई, कमजोर हो गई, और कमजोर होने के कारण वो चट्टाने क्या हो गई, खिसक कर नीचे की ओर आ गई। वर्षा के कारण कई बार क्या होता है, वर्षा के पानी के बहाव के साथ साथ ही नीचे आ जाती है। तो इनसे क्या होता है, भूस्खलन में मदद मिलती है। भारत में जो भूस्खलन है वो उसके 3 क्षेत्र है। कौन कौन से? पहला है हिमालय, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट। क्या हो गया? पश्चिमी घाट। और तीसरा कौन सा हो गया? दक्षिणी पठार। ठीक है, दक्षिणी पठार। ठीक है। इसमें क्या होता है, हिमालय क्षेत्र में जैसे कौन कौन से क्षेत्र आ गए, मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि उच्च और, देखिए हाँ, ये देखिए, ये मैप है। इसमें आप देखिए कि जो भूस्खलन आपदा, जो उच्च, जहां पर बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है, वो कौन सी पेटी है? ये वाली जो आपको बेल्ट दिखाई दे रही है ना, ये बेल्ट। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा भूस्खलन होता है। ठीक है। भूस्खलन की दर क्या होती है? अति उच्च होती है। ठीक है। कौन सी? ये बेल्ट आपको दिखाई दे रही है। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो अभी बताऊंगी, लेकिन आप पहले मैप में देख लीजिए। ठीक है। जहां उच्च आते हैं वो कौन कौन से? ये जो क्षेत्र है, कौन सा? आसाम वाला। आसाम से लेकर ये मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है। इन तीनों में ये कैसे है? उच्च क्षेत्र है। ठीक है। और जो मैंने अति उच्च बताया था, उसमें कुछ कुछ स्थान, कुछ जैसे यहां पर है, ये है, ये है, ये, इस बेल्ट में भी कई कई जगह पर ये आते हैं। ठीक है, उच्च है।
फिर आता है मध्यम से उच्च, तो ये जम्मू कश्मीर का जो बाकी का हिस्सा बच गया, ये यहाँ से ये जो बेल्ट बच गई, ठीक है। यहाँ पर कैसा, ये जो क्षेत्र बच गए कौन से, अरुणाचल प्रदेश वाला, मेघालय, ठीक है, मेघालय में तो नहीं कह सकते हम, ठीक है, असम, असम में उच्च आते हैं, ठीक है, सेकंड जो श्रेणी मैंने बताई थी। और यहाँ पर ये जो त्रिपुरा वगैरह का और असम का ये जो क्षेत्र बच गया, इसमें कौन से आते हैं, मध्यम से उच्च। निम्न कहाँ कहाँ पर आते हैं, ये जो क्षेत्र है अरावली पर्वत के सारे, ठीक है, इधर से इन वाले क्षेत्रों में, ठीक है, ये बेल्ट इसके पूर्वी घाट में, यहाँ पर पूर्वी घाट की इस वाली बेल्ट में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतों की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ बीच में भी नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा बच गया ना ये यहाँ पर आते हैं निम्न श्रेणी के, ठीक है, निम्न श्रेणी का भूकंप होता है। अब मैं आपको जैसे क्षेत्र बताऊंगी ना कौन कौन से क्षेत्र में आता है, तो जो उच्च भूस्खलन होता है वो होता है हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल पश्चिमी बंगाल का अगर ज्यादा बात करें तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो जिले हैं उनमें आता है। अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, भूस्खलन से प्रभावित होते रहते हैं। यहाँ एक सीमांत क्षेत्र है, क्या नाम है उसका, MBT। MBT की फुल फॉर्म क्या है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य सीमांत क्षेत्र। और एक होती है MCT, ये जब आपको क्या करवाया था, जब आपको हिमालय की उत्पत्ति करवाई थी ना टेथिस सागर, तब आपको ये बताया गया था कि ये चीजें क्या होती है, ठीक है। और ये MCT की फुल फॉर्म क्या होती है, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। इन मेखलाओं में भूस्खलन जो है वो बहुत ज्यादा आता है। यहाँ खैरार, सनारा, लोहार खेत, सुमगढ़, गडेला, गोतिया और बार ये जो इलाके हैं ये भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है, प्रमाणित क्षेत्र है, ठीक है। जोशी में आया था 1988 में, ठीक है। और इन क्षेत्रों में जो मानसून वर्षा होती है उसके दौरान क्या होते हैं, भूस्खलन का खतरा और भी बढ़ जाता है। 15 अगस्त 1977 को भारत चीन सीमा पर 44 लोग मारे गए, ठीक है, और 20 लाख रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी, किसके कारण, भूस्खलन के कारण। जुलाई 1975 को उत्तरी बंगाल में हुआ था, उसमें 4500 लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। सितंबर 1970 को उत्तराखंड में आया था और 223 लोग मर गए थे, ठीक है। जुलाई 1970 को अलकनंदा जो घाटी है उसमें आया था और उसमें हुआ था भूस्खलन और 100 लोग मर गए थे। जुलाई 23 को 1983 में कर्मी बागेश्वर में 150 लोग मर गए थे। अगस्त 12 और 18 को 1998 को मालपा में आया था और 384 लोग मर गए थे। सितंबर 24 और अक्टूबर 10 को 2003 में उत्तरकाशी में और जुलाई 6 2004 को बद्रीनाथ में भूस्खलन हुआ और उसके कारण बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 4 से अधिक तीव्रता के भूकंप जब आता है तो उससे क्या होता है, भूस्खलन को और भी बढ़ावा मिलता है। 1928 के भूकंप से कपकोट, क्या नाम है, कपकोट, और ये कहाँ है, अल्मोड़ा में, ठीक है, वो बड़ा भूस्खलन हुआ था ये, और इसके कारण ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो गया था। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो इसमें अरब सागर की तरफ क्या है, ढाल जो है वो खड़े हैं, और यहाँ पर जो ये कोंकण तट है इसके सहारे वर्षाकाल और भूकंप के दौरान भूस्खलन की घटनाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और अनाईमुड़ी की पहाड़ियां हैं, इन ढालों के सहारे भी क्या होते हैं, भूस्खलन होते रहते हैं। इन पहाड़ियों के ऊपरी भाग में जो है वो क्या है, वनस्पति विहीन है और लेटराइट मिट्टी से क्या है वो ढके हुए हैं, ठीक है, जिससे जब भारी वर्षा होती है तो क्या होता है, भूस्खलन के खतरे और भी बढ़ जाते हैं। वर्ष 1993 में नीलगिरी के भूस्खलन में 40 लोग मारे गए थे
और 600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों से हटाना पड़ा था वहां से। ठीक है, अब भूस्खलन का प्रबंधन क्या क्या होना चाहिए, और फिर एक बच जाता है हमारे पास हिमस्खलन, ये दोनों हम करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।